हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 60 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सवाल सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस लैम्डा बराबर 0 इज मिनिमम। सवाल कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ 1 प्लस लैम्डा बराबर 0 के मूलों का वर्गों का योग न्यूनतम होगा। यानी आपको निकालना है कि इसके मूलों के वर्गों का न्यूनतम मान क्या होगा। लैम्डा के किस मान के लिए इनका न्यूनतम मान होगा। लैम्डा के किस मान के लिए ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए। तो पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो न्यूनतम वैल्यू हमको प्राप्त होगा उसका फंक्शन कैसे जाएगा। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो अल्फ़ा और बीटा है। इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो है अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, यानी -2 प्लस लैम्डा। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a, यानी -1/2 इंटू 1 प्लस लैम्डा, क्योंकि a का वैल्यू है 1। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। हमको निकालना है कि मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम होना चाहिए। यानी जो फंक्शन है वो है अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, ये फंक्शन है मूलों के वर्गों का योग। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिल गया है -2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -1/2 इंटू 1 प्लस लैम्डा। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपको 1 प्लस लैम्डा इंटू 1, तो 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 ऑफ लैम्डा, 4 लैम्डा और लैम्डा अब प्लस 5। ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो गया। इस एफ एक्स को हम पहले माने थे, अब हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में वेरिएबल हो गया लैम्डा, तो हम इसको बदल देते हैं। यानी हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ लैम्डा हो गया। तो एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 5। अब इसका वैल्यू मिनिमम निकालना है हमको। तो मैक्सिमम या मिनिमम ध्यान दीजिए कैसे होता है। तो कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसमें स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो वो मिनिमम होगा। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 है, यानी ये पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ ऑफ लैम्डा तो मिनिमम होगा। और मिनिमम का वैल्यू क्या होगा भाई, तो मिनिमम का वैल्यू होता है -d/4a। हालांकि आपको ये फाइंड नहीं करना है, ये ध्यान देना है। आपको फाइंड करना है कि कब मिनिमम होता है। तो मिनिमम कब होता है, तो मिनिमम एग्जिस्ट एट लैम्डा इज इक्वल्स टू -b/ कितना 2a, यानी लैम्डा का वैल्यू होना चाहिए -b का वैल्यू हो गया 5 अब बटा 2a, यानी 2 इंटू a, यानी -5/2। इस सवाल का जवाब होगा -5/2, जो ऑप्शन है आपका बी,
-5/2। ज़रा ध्यान दीजिएगा बात को, ये आपका आंसर हो चुका है -5/2। हम चाहेंगे कि इसका एक बार आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का इस कंसेप्ट को आप देख लीजिए। f(x) बराबर है ax² प्लस bx प्लस c। तो कोई फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम कब होता है? जब f' बराबर 0 हो जाए। तो f' क्या होता है? ax² यानी ax² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax और bx का हो जाएगा b और c का हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी x बराबर होगा -b/2a। इस रिजल्ट को ध्यान में रखना चाहिए। यानी x बराबर जब -b/2a मिलता है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए रूल क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मैक्सिमम या मिनिमम डिपेंड करता है a के मान पर। अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा और अगर a निगेटिव है तो मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, इन दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही होता है -d/4a। इस सवाल में यदि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करना होता तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करते, लेकिन हमको कह रहा था कि लैम्डा के किस मान के लिए इसका वैल्यू मिनिमम होगा। एक बार पुनः आप देख लीजिए जल्दी में। सवाल कह रहा था कि लैम्डा के किस मान के लिए इस समीकरण के मूलों का वर्गों का योग न्यूनतम होगा। तो पहले हम मूलों के वर्गों का योग का हम फंक्शन बना लिए, वहाँ से हमको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल गया और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप देख रहे हैं कि λ² का कोफिशिएंट 1 आ गया जो पॉजिटिव है। तो ये तय है कि इसका वैल्यू मिनिमम होगा। अब अभी हम बताएं कि मिनिमम कब होता है। तो मिनिमम तब होता है जब x का वैल्यू -b/2a हो जाए। यहाँ वेरिएबल था लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू होना चाहिए -b/2a। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप अच्छे से सीख लिए होंगे। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है और निश्चित रूप से ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अति उपयोगी प्रश्न है, या जेईई मेंस 2025 जनवरी सेशन या फिर अप्रैल सेशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको आप अपने कॉपी में ज़रूर जगह दीजिएगा और 1-2 बार इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए। आपको चाहिए कि पूरे सवाल के सॉल्यूशन को आप एक कॉपी में अलग से लिखते चल जाइए। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 60 था प्रैक्टिस प्रॉब्लम के रूप में। बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम होते होते हम समझते हैं कि लगभग 200 प्रॉब्लम पहुंच जाएगा, या जेईई मेंस के एग्ज़ाम तक लगभग 100+ प्रॉब्लम हो जाएगा पर डे। एक प्रॉब्लम अगर दिया जाए तो ये सब जो है 100, 150, 200 प्रॉब्लम का जो कलेक्शन होगा ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।